बहुत बड़ी बात है कि आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में इस घोर कलयुग में जलते बलते भट्ट में आगे सजे हैं, विराजे हैं। मालिक की कृपा है, मालिक का रहमो करम है। ये बहुत घोर कलयुग है, बड़ा भयानक समय है। इंसान इस कलयुग में अपने मालिक को बुलाता जा रहा है, उसके किए परोपकारों को बुलाता जा रहा है, उसकी दया में रहमत को बुलाता जा रहा है। और ज्यादातर लोगों को तो उसकी याद बीमारी परेशानी में ही आती है, आगे पीछे भुलाते ही रहते हैं। तो ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक समय में सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुन के अमल कर्म कमाना अपने भाग्य को बदलने की बात है। अगर आपको लगता है कि आप अनलक्की हैं, आपको लगता है कि आप भाग्यहीन हैं, आपको लगता है कि आप कभी भाग्यशाली बन नहीं सकते, तो सत्संग सुनो और अमल करो, मेहनत करो। मालिक ने चाहा आप अपने भाग्य आप बदल डालेंगे। सत्संग में वो मेथड, वो युक्ति मिलती है जिससे इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। हमारा फर्ज आपको बताना है, उस पे आप अमल करते हो या नहीं करते वो आपकी मर्जी है। पर एक कहावत है, कहते हैं कि बच्चे को कोई खिलाता है माँ बाप को, बच्चा बड़ा प्यारा होता है। अब दूसरा आदमी उसको खिलाता है, हंसाता है, वो 99 बार हंसा दे वो याद नहीं है, पर एक बार रुला दे वो याद रहता है कि इसने मेरे बच्चे को रुलाया क्यों, रोते हुए को 99 बार हंसा दिया, वो याद नहीं। तो ऐसा है ये कलयुग। यानी सतगुर पीर फकीर कितने भी परोपकार करता रहे, कितना भी रहमो करम करता रहे, कितनी कृपा दृष्टि मालिक से दुआ करके करवाता रहे, बस कभी कभार ऐसा ना हो तो यूं बट खा जाता बैठा बैठा। अपनी गलतियां तो जीव निकालता नहीं ना, चक्कर ये है अपनी कमियां, अपनी गलतियां तो याद ही नहीं रहती। बहाना है, बस मन को हवा देने का बहाना है, काल के चक्कर में फंसने का। तो भाई आपसे गुजारिश है, अपने सतगुरु मौला को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी भूलो ना। वो परोपकार एक नहीं अरबों कर सकता है, पर उसका शुक्राना करते रहो। जो शुक्राना करने लगते हैं, मालिक उनकी संभाल आप आके किया करते हैं, क्योंकि वो शुक्राना कभी किसी से लेते नहीं, इसलिए मालिक उसका उद्धार कर देते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप कम से कम मालिक के परोपकारों को याद तो रखो, उसका शुक्राना तो करो। हर समय मन के हाथों मजबूर, हर समय मन के हाथों व्याकुल ना बना करो। कहने का मतलब, आप संत से सत्संग सुनते हैं, धीरे धीरे संत पीर फकीर से प्यार बढ़ता है, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार बढ़ जाता है। फिर आदमी के कहने से या काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के चक्कर से पल में दूर कैसे हो जाते हैं। लानत है ऐसी जिंदगी और लानत ऐसी जननी जो ऐसे जीवों को जन्म देती है, जिनके अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं। बात करो अपनी पीर फकीर से, जो सवाल आपके मन में उठता पूछो। अरे अंधे से पूछोगे तो अंधा अंधे को क्या राह दिखा देगा। आप इंसान से क्लियर करने लग जाते हैं, ये यार पुराना है, ये अच्छा बता देगा। क्या बता देगा? आपको क्या पता, मन का मारा हो तो, या नए पुराने का कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए सवाल क्लियर करवाना है तो अपने संत पीर फकीर से करवाओ। आदमी से पूछ के क्या खट लोगे, क्या फायदा ले लोगे? जब तक वो खुद सही है तो संतों को सही कहेगा, जब खुद गड़बड़ होगी तो संतों को गलत बता देगा। बस इतना सा काम है। भूल गए हो तुम हमें, मालिक कह रहे हैं भगवान, भूल गए हो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। चाहे कुछ भी करें जतन, वापस तुम्हें ले आएंगे, काल से तुम्हें छुड़ाएंगे। तो वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम संतों द्वारा जीव को कहते हैं कि भाई तू तो हमें भूल गया है, तू तो पल में भुला देता है। जरा सी तेरी मन की बात ना हो
तू तो मरोड़े खा जाता है, अकड़ जाता है, लेकिन हम ना तुम्हें भुलाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। सवाल पैदा नहीं होता, तू अगर बुरे कर्म भी करेगा तो भी ऊपर रूहानी मंडलों में भयानक सजा तो है, पर काल के हाथों फिर भी तुझे नहीं देंगे, ये हकीकत। चाहे कुछ भी करे जतन, वो मालिक संतों द्वारा कहलवाता है कि कोई भी जतन करना पड़े वापस तुम्हें ले जाएंगे। वो संतों द्वारा सत्संग लगवाते हैं, जीवों को समझाते हैं, जहां जहां सुकरू ढीले हैं संतों के वचनों द्वारा कसवाते हैं। कौन सा पुर्जा ढीला हो गया, अब दिमाग में कचरा भर गया, अब अकड़ा बैठा है, बेसन के पकौड़े की तरह अकड़ जाता बैठा बैठा। एक सज्जन से किसी ने पूछा, यार तेरे घरवाली रूठी ही रहती है, चक्कर क्या है? तो वो कहने लगा, यार क्या बताऊं, मत पूछ। कहता फिर भी बता तो दे, ये बात बात पे क्यों रूठ जाती है? कहता यार क्या बताऊं, मैं बैठा हूं आराम से, कोई बात नहीं है, मेरे पे गुस्से होने लगी। तो मैंने पूछा बात क्या हुई? कहती हवा इधर से क्यों आ रही है, बताओ इसका क्या हल है? आदमी होके मैं हवा को कैसे बदल सकता हूं कि हवा इधर से ना आए? कहता मैंने कहा चलो मैं खड़ा हो जाता हूं उधर। कहता फिर गाली देने लगी। अब क्या हुआ? कहती है कड़छी सही नहीं है, बताओ कहां कहां पूरा आएगा आदमी। ऐसा ही है आज कलयुग में। गुरसिख जो अपने आप को मुरीद कहलाते हैं, मुरीद का मतलब होता है मर मिटे। सतगुरु का वचन है, जैसा कहे वैसा चले, मुर्दे के समान। लेकिन यहाँ मुरीद तो कुछ और ही मुरीद है। यहाँ तो कहते गुरु मेरी तरह चले, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं, ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। तेरे हिसाब से तो रिमोट होना चाहिए, तेरे हाथ में हो। जब बटन दबाए मालिक प्रकट हो जाए, जो चाहे मालिक से मांग ले, जब चाहे मांग ले, फिर तो मजे हैं। ये हो नहीं सकता, संभव तो है, ऐसा संभव है, मालिक रिमोट की तरह काम करेगा। आप सुन्न समाधि में जाओ, 10वां द्वार खोल लो, नूरी स्वरूप के दर्शन कर लो, वो वाकई रिमोट आपके हाथ में दे देगा अपना। चलो करो ऐसे, अगर आपको इच्छा है ना मालिक को कैसा अपना बनाना है तो चलो ऐसे कर लो। इसमें क्या है, रोट पाड़ते रहते हो, छोड़ते नहीं कोई भी सामान। क्या भगवान का नाम लेना ही मुश्किल है? उसमें क्या दुख आता है, क्या तकलीफ आती है बताइए? नाम आपको मिल गया, वो दिमाग में फिट हो गया, जीबा तो हमेशा ही चलती रहती है, ये 2.5-3 इंच की, यही तो रुकती नहीं। तो इसको राम नाम की तरफ चला के तो देखो। झूठ बोलते हो, चुगली निंदा करते हो, छल फरेब करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, उसके लिए स्कीमें बनाते हो, शातिराना सोच सोचते हो। अरे थोड़ी सी देर राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेके देखो, यकीन मानो आपकी तमाम परेशानियां शनै शनै धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तो आज कलयुग है, इस कलयुग में जीव नमक हराम होते जा रहे हैं। बहुत मालिक का नमक खाते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, उसकी दया मेहर के नजारे भी लूटते हैं, पर कोई भरोसा नहीं कब कौन सा चलता पुर्जा खराब हो जाए। वो कहते हैं ना चलता पैसा खोटा हो जाता है, कहीं तो बिना चले ही खोटे हो जाते। इस कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है जीव को जो लगता है राम नाम का सुमरण करना। वो जीव दिखाता है कि मैं बेचारा हूं, मैं फला हूं, ये तो सतगुरु जानता है कौन बेचारा है। आदमी कभी दुख ही ना पाए अगर वचनों पे अमल कर ले। अब वचनों पे अमल नहीं करे, ये भी सतगुरु का कसूर है। इसमें विचार की कहां से आ गई? अमल नहीं किया तो भोगो। फिर कहते नहीं वो तो दया का सागर है। क्या पता कितनी बार मालिक ने बचाया हो, कितनी बार दया में रहमत की हो, कितनी बार पहाड़ को कंकर बनाया हो। जब आदमी ढीठी हो जाए, मानना ही बंद कर दे तो क्या करे? तो भाई संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं, उनको सुनो
और दिलो दिमाग में बिठा लो, उन पे अमल करना सीखो, तो मालिक की दया में रहमत सदा बरसती रहेगी। वरना मन के बीमार पड़ जाओगे, मन कभी उठने नहीं देगा, मन छा जाएगा काली घटा घनघोर की तरह। पर सतगुर पीर फकीर जो बात कहते हैं वो मालिक के वो वचन होते हैं जो सूरज के मानित हर टाइम घटा को फाड़ के बाहर निकल आता है। सो आप पे अगर मन की घटा घनघोर छाई हुई है तो सुमरण करना शुरू कर दो, परमार्थ करना शुरू कर दो। अरे छोड़ दो बदियों को, छोड़ दो बुराइयों को, नाता जोड़ लो नेकी से, भलाई से, अल्लाह राम मालिक वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत से। यकीन मानो वो आपके मन और भयानक कर्मों के उस काली घटा को चीर के बाहर निकाल देगा और आप खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। मानो तो सही, अमल तो करो, क्योंकि माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, सुन लो, अमल कर लो, तो जो गति होगी वो कहने सुनने से परे अच्छी होगी। आप बेइंतहा खुशियां हासिल करेंगे, आप बेइंतहा मालिक की दया में रहमत को प्राप्त कर लेंगे। यहां भी आपके कोई कमी आती है, यहां भी आपको कोई परेशानी, खास करके सत्संगी भाई जो राम नाम से जुड़े, काम धंधे में रुकावट आ गई, सेहत खराब हो गई, बीमारियां आ गई, टेंशन है, चिंता है, कोई ना कोई और परेशानियां खड़ी रहती हैं। इनके कारण तो यही हैं, या तो काम वासना में आप तंग हैं, या फिर क्रोध के पीछे मजबूर हैं, या लोभ लालच में पड़ गए, या परिवार के मोह ममता में दुखी हैं, या फिर आपको अहंकार आया हुआ है, या फिर मन और माया ने तड़फाया हुआ है। और इन सबका मेन कारण है कि आपने वचनों पे अमल न करने का एक तरह से कसम खाया हुआ है। वचनों पे अमल कर लो, नाम जपो, सेवा करो, सुमरन करो, परमार्थ करो, कमाई का हिस्सा अपने घर में निकाल लो। अगर आपको किसी पे डाउट है, कोई भी आसपास भूखा है, प्यासा है, बीमार है, उसका इलाज करवा दो, जाओ, तो हम आपको गारंटी देते हैं मालिक की दया में रहमत 100% बरसेगी ही बरसेगी। और कैसे बताएं आपको, क्या घोल के पिला दें? बेपरवाजी फरमाते, वो भी पिला रहे हैं, कोई पी के अमल करे तो ना। बेपरवाजी आम फरमाया करते, हम किसी से सुनी सुनाई बात का यकीन कभी नहीं करते। जो सतगुरु ने हमसे वचन किए सामने रूबरू, बहुत बार बेपरवाजी वचन करते, दिल करता है कुछ घोल के पिला दे, पल में सबको निज धाम पहुंचा दे। तो घोल के भी पिला रहे हैं कि यहां भी, क्योंकि उनके वचन थे तो पिलाना तो था ही उन्होंने। तो भाई ये उनके वचन हैं, पर कोई उस पे भी अमल करे तो ना। पानी समझ लो पानी है, शरबत समझ लो शरबत है, और फकीर कह दे कि नहीं ये तो भाई अमृत है, कोई सुन के उसको मान ले कि ये हरी रस है, ये तो भाई फला चीज है। तो अगर फकीर कह दे कि ये अमृत और पानी भी पकड़ा दे एक बूंद, तो अमृत से भी बढ़ के बन जाए दृढ़ विश्वास वाले के लिए, यकीन करने वाले के लिए। रूहानियत में ना तो दिखावे से संत पीर फकीर या मालिक खुश होते हैं, ना कोई पाखंडवाद से, ना आपकी अकल चतुराई से, ना कोई और किसी गुण से, यहां तो अमलों से बेड़े पार हैं। संत कोई के गारंटी नहीं लेते कि आप पे रहमत होगी या आप पे आपकी बीमारियां ठीक होंगी, वो गारंटी लेते हैं कि अमल कर लोगे, अरे ये बीमारी तो क्या, आवागमन भी खत्म होगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन भी होंगे। इन चीजों की तो बात ही क्या है, ये गारंटी देते हैं संत, पर साथ में शर्त रखते हैं अमल मानो, किसी की बातों में पाखंड में मत आओ, किसी के झांसे में मत आओ। जब मालिक से प्यार लगता है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। जब मनमते लोगों की उंगली वालों के चक्कर में इंसान फंस जाता है तो मालिक से दूर होना शुरू हो जाता है। लगा लगा प्यार तो बड़ा ही अच्छा लगता है। एक बात आपको बताते होते हैं कई बार, जब गधा हींगता है ना, कितनी जोर से हींगता है। पहली आवाज उसकी, हालांकि उसकी आवाज कर्कश होती है, पर बहुत बड़ी आवाज होती है, ढेंचू, बहुत बड़ी, लेकिन धीरे धीरे ढेंचू ढेंचू। ऐसा ना कि अगर मन के गधे को रोका करो,
पहले पहले जब प्यार प्यार लगता लगता तो कहता मेरे को तो सदगुरु पूरा मिला, मैं ये करूं वो करूं फलां करूं, अब और क्या चाहिए। और फिर जब किसी गधे का संग हो जाता है और फिर वो रेंगना धीरे धीरे बस शांति होता चला जाता। कहता ना ना अब तो मुझे पता चल गया, पहले तो पता नहीं था। क्या पता चल गया तुझे, क्या समझ गया तू? 4 आदमी चुगली निंदा करने वालों की बात सुन ली, किसी निंदक की बात सुन ली, बस ये पता चल गया। संत तो शरेआम कहते हैं कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। हम तो कहते नहीं कि हम कोई बड़े, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार है, हम में तो कोई मान बढ़ाई नहीं। तो हम तो उस मालिक की चर्चा बताते हैं आपको, उससे जुड़ो, उसका नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, फिर देखो नजारे कितनी खुशियां मिलती हैं, कितना आनंद मिलता है, कितना परमानंद मिलता है। पर आप तो मानते ही नहीं, अमल करते ही नहीं। तो भाई अमल करना सीखो, वचन मानो। पीर फकीर जो भी बात कहते हैं वो सबके भले के लिए कहते हैं। सबसे पहले आपकी बैठनी उठनी बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज से लेके परमपिता शास्त्राम जी महाराज, और अब भी वही कहलवा रहे हैं कि आपका जो रहना बहना है वो निंदकों के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि काल का ये देश है, काल के वो एजेंट बन जाते हैं। चाहे आप कितने पुराने सत्संगी हैं, कितनी देर का नाम लिया हुआ है, जब वो मन की चाल चलते हैं ना, कई बार आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं। फिर भी भाग्यशाली हैं जो सतगुरु की दर पे फिर से आ जाते हैं, मालिक बाजू नहीं छोड़ते। सो बचो। परम पिताजी आम कहा करते सत्संग करते हुए कि निंद की परछाई से भी बचो। जो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम की निंदा करे वो तो महापापी कितना है पता नहीं, पर आम इंसान की भी कोई निंदा करता है वो भी पापी बन जाता है। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। गुरु सहवानों के वचन। और पवित्र रामायण में भी लिखा है कि अगर कोई निंदा करता, सबसे जल्दी होने वाला पाप कौन सा है? निंदा 100 गऊ के घात करने के समान है। पर निंदा जो जीव बड़ी जल्दी कर लेता है, जिसपे करने पे कोई जोर नहीं लगता बल्कि मजा आता है, और सैकड़े गौ घात करने के बराबर पाप होता है। क्यों निंदा करते हो? आप स्मार्ट हो, सुंदर हो, या फिर आप में दिमाग बहुत ज्यादा है, कि आपके पास पैसा ज्यादा है? किस चीज का घमंड है? मालिक की नियामत है, वो उसका हाथ यूं है तो सब कुछ है, यूं हो गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए उसका हाथ यूं रहे, उसका शुक्राना करते रहो। अगर आपको उसने कुछ ऐसा दे रखा है, दूसरों को टोंट ना कसो, दूसरों को तंग ना करो अपने घमंड से, अपने अहंकार से। आप हैं, ठीक होंगे, आप जैसे 3900 पंजाबी जी कहते होंगे, कौन सी बड़ी बात। मालिक ने बहुत कुछ बनाया है, बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, बहुत खूबसूरत बैठे हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं, बहुत कुछ है दुनिया में। इसलिए घमंड ना करो। अहंकार को मार जरूर पड़ती है और एक दिन जरूर और अवश्य पड़ती है, इसलिए अहंकार ना करो। जो जीव अहंकार करते हैं वो खाली रह जाते हैं। जो दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ के रखते हैं वही प्रभु को पा सकते हैं। अपनी विल पावर को बढ़ाओ, आत्मविश्वास को बढ़ाओ। अगर आपके अंदर विल पावर है, आत्मविश्वास है, तो आप दुनिया में हमेशा सक्सेस रहेंगे, हमेशा सफलता आपके कदम चूमती रहेगी। और विल पावर के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, नाम, कलमा जरूरी है लेना। जब आप उस गुरु मंत्र का जाप करेंगे, मेथड ऑफ मेडिटेशन लगातार लेंगे, तो आपके विकार दूर होंगे, आपकी बुराइयां दूर होंगी, आपकी नेगेटिव थिंग्स आपके अंदर से दूर हो जाएंगी और आप मालिक की कृपा पात्र बनते जाएंगे, उसकी दया में रहमत के लायक बनते जाएंगे। तो भाई संतों के वचन सुनो, अमल करो तो खुशियां हैं। जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं, जो अहंकार में पड़ जाते हैं वो मालिक से दूर हो जाते हैं। तो संत पीर फकीर द्वारा वो मालिक ये संदेश भेजते हैं, भूल गए हो तुम हमें। किसी ने ये सवाल किया
किसी फकीर से, खास करके हमसे भी कई बार यह सवाल हुआ है कि क्या गुरुजी आप हमें याद रखते हैं? हमने कहा ना भाई, हम तो याद नहीं रखते। बच्चे मुंह सा देखने लगे और हमें ख्याल में नहीं, कॉलेज की बात थी, स्कूल की बात थी, कहने लगे आप हमें याद नहीं करते? हमने कहा नहीं करते। उदास से हो गए, रोने वाले हो गए। हमने कहा आप उदास क्यों हो रहे हो? आप हमें याद ही नहीं करते पिताजी। हमने कहा बेटा, याद उनको किया जाता है जो भूल जाते हैं, हम आपको कभी भूलते ही नहीं। संत कभी किसी को भूलते ही नहीं, उनका तो इस दुनिया में आने का काम ही ये होता है कि जो मुरीद आ गया उसके लिए दुआ के लिए हाथ उठ गया कि मालिक तेरे पे रहमत करे। भूल के जो भूल जाते हैं वही याद करते हैं कि मैं भूल गया था, हाँ भाई आप याद आ गए। तो ऐसा होता है ना, आपके माँ बाप जो गुजर गए, दादा परदादा जो गुजर गए, आते हैं ना कभी कभी याद, उसे कहते हैं याद आना। तो संत तो हमेशा याद रखते हैं, हमेशा निगाह में रखते हैं कि जीव कैसा है। अब जीव अगर संतुष्ट ना हो संतों के वचनों से, उसकी दया में रहमत से, तो उसकी मर्जी, वो दुखी होता रहे। संत सवाल पैदा ही नहीं होता किसी को दुखी करें। समय समय की बात होती है। मस्ताना जी महाराज के समय ऐसा समय था, सारा सारा दिन क्या, सारी सारी रात भी बाहर बैठे रहते थे, सारा टाइम चलता। परमपिता जी के समय भी हमने देखा शुरू शुरू में बहुत समय मिलता था, बहुत समय। एक बार हम आए, बात है कि बेप्रभा जी ने ऊपर से आवाज मारी सेवादारों को, सेवादारों ने सुनी नहीं। काफी आवाजें दी, किसी ने सुनी नहीं। तो बेप्रभा जी ने फरमाया कि भाई हम आपको आवाजें दे रहे, आप सुन नहीं रहे, फिर आप आवाज दोगे, टाइम नहीं मिल पाया करेगा। तो वो वाली बात है। परम पिताजी का फिर टाइम होते 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 फिक्स होने लगा, घंटा 2 घंटे सुबह शाम ऐसे होने लगा। तो वही टाइम, वही समय आज आपकी सेवा में सामने है। सो कहने का मतलब, हमारा यहां बताने का मतलब है कि संत अगर टाइम कम है, टाइम नहीं मिल पाता, साथ संगत ज्यादा हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि रहमो कर्म कम हो गया। वो चाहे तो 1 सेकंड में पूरे सालों का क्या, पूरी जिंदगी का फल बख्श दे। आप बात क्या करते हैं? दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ यकीन होना चाहिए। वो रहमो करम, क्योंकि वचन साथ ये भी, दिन दुगनी रात चौगनी रहमो करम बढ़ता ही जाएगा। अब आदमी ऐसे हो गए हैं, कहते मैं पैसा हूं, कुआं मेरे पास चल के आए, खुद आना नहीं, बैठे बैठे रजाई फाड़ते रहना, बिना वजह बातें बनाते रहना, ये है वो है फला है धींगड़ है। आके तो देख पागल, यहां तो करोड़ों आ रहे हैं और करोड़ों अरबों ने आना है। ये उसका रहमत, क्योंकि राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति से जुड़ना है, ये सदगुरु के वचन है। तो भाई अमल करो। संत पीर फकीर तो यही कहते हैं कि मालिक आपको कह रहा है हम तुम्हें कभी नहीं भुलाएंगे, कुछ भी यत्न करें काल से तुम्हें छोड़ाएंगे, काल के दायरे में तुझे जाने नहीं देंगे, और मालिक की तमाम खुशियों का हकदार बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, पूरा जतन करेंगे कि तू जीते जी मालिक की उस परमानंद को हासिल कर सके। भक्ति कर कर काल ने हमको जी रिझा लिया, जून 84 की जेल में तुमको है फंसा लिया, माया के जाल में फंस गए वापिस अब ना आएंगे। काल ने, कोई कहता है 72 चौकड़ी, कोई कहता है 84 चौकड़ी, भक्ति की, इबादत की। मालिक ने काल को बनाया, सृष्टि की रचना करवाई और सारे बुत बन गए, सारा साजो सामान बन गया, शरीर बन गए, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। बेजान बुत, बेजान चीजें। तो कहते काल को आया कि अगर इनमें जान हो तो ये कैसे चलेंगी, कैसे होगा, क्यों ना रौनक पड़े। उसने भक्ति की, इबादत की, मालिक को खुश कर लिया और ये कहा कि इनमें आप जान डाल दें। तो मालिक ने कहा ठीक है। नूरी स्वरूप मालिक ने जैसे ही प्रकट किया, उनसे किरणें निकली और वो किरणें हर बुतों से टकराई, और जिस भी बुत से वो किरण टकराई उस बुत में जान आ गई, शरीर चलने लगी, रौनक आ गई। तो काल ने कहा जी अब मेरा दूसरा वचन ये है कि आप इन रूहों को बुला चुके हैं। मालिक ने उनको बुलाना चाहा, उसमें मस्त हो गई, आवाज को सुनना बंद कर दिया मालिक। तो काल ने कहा जी अब आप और चमत्कार ना करें,
अभी अब आपकी आवाज पे नहीं आ रही हैं, तो मुझे ये वचन दीजिए, ये जिस शरीर में उसमें मस्त रहे। तो मालिक ने कहा भाई ठीक है, रूहें उसमें मस्त हो गई शरीरों में। मालिक को फिर भी दुख आया कि ये हमसे बिछुड़ गई, इनका अलग पहचान बनी है, तो ये तो बेइंतहा दुख हासिल करेंगी। तो फिर मालिक ने काल को कहा कि ऐसा कर, अब हमारी भी सुन। ये इस तरह का एक शरीर बना। सारे शरीर जब बन चुके, मालिक ने देखा इस तरह तो ये फंस गई हैं इसमें, तो फिर ये मनुष्य शरीर बनवाया 5 तत्व से। मालिक ने अपने हुक्म से जैसा कहा बनवाया, और फिर इसमें कहा कि इसमें जो रूहें आएंगी वो कुछ हद तक खुद मुख्तियार होंगी, और उसमें अगर आके ये मेरा नाम जपेंगी तो तेरे इन शरीर के जकड़ों से, जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन से आजाद होके पुण्य निज धाम सचखंड सतलोका नामी आ जाएंगी। तो काल ने फिर कहा जी आप बिल्कुल प्रकट नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि आप नूरी स्वरूप में प्रकट हो जाएं, फिर तो रूहें नेचुरली आपका नाम ही जपेंगी, जब फिर तो मेरी कोई शक्ति ही नहीं। तो मालिक ने कहा ठीक है, हम ये वचन देते हैं कि बिल्कुल नूरी सूर में इस तरह से हम प्रकट बिल्कुल शरेआम नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई भक्ति करेगा तो उसे हम जरूर दर्श दीदार मृत्यु लोक में भी जरूर देंगे। तो भाई अब मर्जी आपकी है, मालिक ने आपको भेजा, उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। बुलाने के लिए पीर फकीर भी भेज दिए, उसको उस तक जाने का रास्ता भी बता दिया। अब आपको प्यास लगी है, बुरा हाल है प्यास में। किसी को कभी लगी हो और पानी ना मिला हो, वो जानता है प्यास क्या होती है। जिनके पास पहले ही बोतलें रखी पड़ी हैं, उनको क्या पता प्यास क्या होती है। तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है आदमी का। तो फिर कोई बता दे ना उस टाइम कि भाई प्यास से बुरा हाल है, वो देख वहां पे यार पानी है या फलां जगह मटके रखे हुए हैं, तो उसको वो आदमी भगवान नजर आता है, दौड़ा चला जाता है और वहां जाके पानी पी के बड़ा खुश होता है। तो उसी तरह आप जन्मों जन्मों से प्यासे हैं, मालिक से भटक रहे हैं। संत पीर फकीर बता देते ले भाई ये नाम, इसका जाप करना, तेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, मालिक के दर्शन भी होंगे और आवागमन से दुनियावी दुख चिंता परेशानियों से भी आजाद हो जाएगा। अब बता, अगर तू ही रास्ते पे ना चले, तू ही ना पहुंचे, तो इसमें दोष संतों का है? किसका दोष? खुद का दोष है। पर यही आज कलयुग में हैरानी है, दोषी होता भी इंसान अपने आप को दोषी नहीं कहता। हमेशा मालिक पे, दूसरों पे, दूसरे के कर्मों पे, दूसरे की निगाह पे शक करता रहता है। कभी अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं कितना घमंडी हूं, कितना अहंकारी हूं, कितना ईगोनेस बड़ा हूं। कोई बात ही नहीं सुनता, कोई अमल ही नहीं करता। संत कहते मैं पहले ही काट देता हूं। संतों के वचन पहले श्रद्धा से, ध्यान से सुनो, फिर अमल करो, और पूछना पड़े तो फिर पूछो, संत उसका जवाब जरूर देते हैं। श्वासों की पूंजी दी तुझे, सच्चा करन व्यापार जी, सच का सौदा किया ना पूंजी जुए हार दी, ये ना सोचा तुम कभी आगे क्या दिखाएंगे। तुझे श्वासों की कीमती पूंजी दी थी, संत भेजे उन श्वासों की पूंजी को राम नाम में लगाने के लिए। मालिक कह रहे हैं कि संतों को भेजा कि तेरे जो श्वास हैं उनको तू मेरी याद में लगा दे। पर हे बंदे, तूने संतों की एक ना सुनी, हर टाइम मन और मनमते लोगों के चक्कर में फंसा रहा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा रहा। क्षणिक आनंद के लिए उस परमानंद के स्वामी को त्याग दिया, क्षणिक आनंद के लिए सारे कौल इकरार पल में तोड़ दिए। बड़े बड़े कौल इकरार करता था, बड़ा बनता था, ये करूंगा वो करूंगा। मालिक एक बार सब गुनाह कबूल करता था। कहां गई तेरी अणख, कहां गई तेरी गैरत, कहां गई तेरी सोच? क्यों नहीं लानत आती अपने मन पे? क्यों लानत देता है भक्ति को? क्यों लानत देता है भक्ति वाली जिंदगी को? क्यों नहीं लानत देता अपने मन को? हर टाइम बुरा कहता है राम को, हर टाइम बुरा कहता है भक्ति को। मन को बुरा क्यों नहीं कहता? अपनी गलतियों को बुरा क्यों नहीं कहता? क्यों चस्के लेता रहता है? क्यों बुराई 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 हर समय सोचता रहता है भाई? और फिर जब बुराई पल्ले पड़ जाती है, फिर कहता है ये कोई जिंदगी है? संत पीर फकीर तो ऐसी जिंदगी बख्शते हैं जो देवी देवताओं की भी जिंदगी नहीं है, वो भी तरसते हैं। पर कोई उनके वचनों पे अमल करे तो वो नजारे मिले ना। क्षणिक आनंद नहीं, ये जो मुंह का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, जो क्षणिक होता है,
ये नहीं, वो परमानेंट स्वाद देते हैं और अरबों खरबों गुना बढ़ के इससे जो हमेशा बना रहता है, इंसान को निर्भय रखता है, निर्वैर रखता है और इंसान हमेशा गम चिंता परेशानियों से आजाद होकर मालिक की खुशियों में माला माल रहता है। तो भाई संतों के वचन सुनो, उस पे अमल करना सीखो, तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, उसकी खुशियों के हकदार आप बनते जाओगे। श्वासों की पूंजी दी मालिक ने, उसको भूल गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लगा रहा झूठ फरेब में, लगा रहा बुरे कर्मों में, तो कैसे खुशियां मिलेंगी, कैसे मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेगा। पहले नाम ले, फिर नाम का जाप कर, वचनों पे अमल कर, फिर देख नजारा, देख कैसे खुशियां बरसती हैं। अरे जो चेहरा हमेशा ही 4:45 बजे रहते हैं, 4:45 बजे रहते हैं, वो हमेशा यानी 4:40 ही रहते हैं, मुंह लटका रहता है। 4:40 4:45 नहीं, उसमें तो फिर भी होंठ थोड़ा ऊपर चला जाता है। चेहरे पे जो सलवट पड़ी रहती है, जैसे खेस दरियों पे होती है, नाम जप के तो देख 10-10 हो जाएंगे, वो तमाम खुशियां हो जाएंगी, वो तमाम नजारे मिलने लग जाएंगे। मुस्कुराने का मतलब हमारा 10-10 का मतलब ये नहीं होता कि सारा टाइम ही करते रहो। 10-10 का मतलब होता है चेहरे पे खुशी हो, चेहरा नूर से भरा हो, और जब खुशी होती है तो नेचुरली हंसते हैं और फिर उसमें वही 10-10 हो जाते हैं। 4:40 ना होने दिया करो, 9:15 विच काम चल जाता है। यानी अगर ज्यादा हंसते नहीं, ज्यादा मुंह लटकाते नहीं तो भी काम चल जाएगा। मुंह क्यों लटकाते हो, क्यों टेंशन में पड़ जाते हो, चिंता किस बात की। आप कहते हैं ना जी गुरुजी आप तो संत हो, आपको कोई फिक्र नहीं फाका नहीं, हाँ हम तो घर गृहस्थ वाले हैं, हमें तो बड़ा फिक्र रहता है, तो इतने बच्चे हैं उनका पालना पोषना, एक बच्चा तो ठीक नहीं आता, इतनों का पालन पोषण करना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है, घर गृहस्थ में 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। वाह, वाकई आप कितना गलत कहते हो। आपको 2-4 बच्चों का फिक्र है, इधर दोनों जहान का फिक्र फकीरों को लगा रहता है कि उनकी इतनी औलाद होती है जितनी मालिक की संतान, वो सारी फकीर की औलाद होती है। सबका फिक्र होता है, कोई गंदगी कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, उसका भी फिक्र लगा रहता है। क्या ये भी कभी सुधरेगा मालिक, क्या इसको भी कभी अकल आएगी। हमेशा उसी ध्यान में रहते हैं। परम पिता जी की रहमत से ऐसा करने के लिए बेपरवाह जी के कई भक्त होते, उनकी इच्छा थी कि इतना वजन हो जाए, पिताजी में इतना वजन हो जाए। हम जब शुरू में आए थे तो क्योंकि एथलीट थे, सारे नेशनल गेम खेला करते थे, तो बहुत ज्यादा फिट था शरीर। तो लेकिन ये ख्याल आया कई सेवादार खास खासे नहीं, पिताजी हमारे तो ऐसा चाहते हैं इतना वजन हो, 1.5 क्विंटल होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। वो सारा दिन ही ये मांगते रहते बेपरवाह जी से, जब बेपरवाह जी के साथ होते थे कि तब घोड़े पे बैठे, घोड़े के पांव निकल जाए, ऐसा हो जाए, फलां हो जाए। सतगुरु करे तो करे क्या, मुरीद जो बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कोई ना कोई मालिक कभी ना कभी सुन भी लेता है, तो उतना ही वजन हो गया। घोड़े पे छलांग मार के चढ़ने लगे तो घोड़े के पांव निकल गए। हमने कहा अब खुश हो, बेचारा मर जाना था ये। तो उसके बाद ये जो हम खास करके सत्संगत में जो सज्जन बैठे हैं, सारे ही बच्चे हमारे मोटे राम जो बैठे हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि भाई उसके बाद सतगुरु ने रहमत की। हमने कहा ठीक है आप खुश हो गए, अपनी कोशिश की तो हमने लगभग 40-45 किलो कम कर लिया अपना वजन। तो ये कैसे नहीं हो सकता, वजन कम कैसे नहीं हो सकता, ये हम नहीं मानते। पर खाना छोड़ोगे तभी ना, मुंह पे सिक्ला चढ़ा देते, देखते हैं वजन कम कैसे नहीं होता। कोई सील लगा देते हैं, ऊपर मोहर लगा देते, खुले ना जो, फिर देखते हैं मोटे होके दिखाना कैसे होते हो। अंदर से जब चर्बी खाने लगती है आंतड़ियां, तभी मन पक्का ठोक लेते हो, पतले होगे कहां से। और जितना आदमी भारी होता जाता है बीमारियां लगती हैं। ये रूहानियत से थोड़ा हटके टॉपिक है, लेकिन मिलता हुआ भी टॉपिक, क्योंकि अगर तंदुरुस्त रहोगे तभी भक्ति ज्यादा कर पाओगे। तो मोटापे में बीमारियां भी फिर बहुत लगती हैं, तरह तरह की बीमारियां, बिना वजह टेंशन आती रहती, खाने की टेंशन। कहीं भी जाना पहले थैले में खाने का सामान जरूर होता है, चाहे कुछ भी ना हो। कई बार हम ट्रेन पे सफर करते तो ऐसा लगता कि पिताजी अच्छा अपने डिब्बे में ही हैं, अच्छा अपने कैबिन में ही हैं। हम भी वो शटर उठा लेते, शीशे में देखते रहते। ब्लैक सा शीशा होता, बाहर से दिखता ना, अंदर से सारा दिखता।
बस फिर जो रेडियां आ जाती स्टेशन पे सारी साफ, उसको चाय तो कहने ही नहीं देते चाय साफ, और उसको पकौड़े तो कहने ही नहीं देते पकौड़े साफ। वो बेचारा भागता फिरता भी है, ये क्या आ गया, तूफान आ गया, सारा साफ। बल्कि पड़ोसियों के लिए भी ले लेके आ, तो ये ले ले, ये ले ले, तू ये ले ले, मैं लेके आया हूं। तो मतलब हम ये नहीं कहते खाना नहीं चाहिए, पर जीने के लिए खाओ। खाने के लिए जीने लग जाए ये तो बीमारियां हो जाती हैं। खा के थोड़ी एक्सरसाइज करो, वर्जिश वगैरह करो, ताकि शरीर सलामत रहे, रूहानियत में भी तरक्की, तंदुरुस्त आदमी की सोच भी स्वस्थ रहती है, काम धंधे में भी तरक्की, और मालिक की तरफ भी तरक्की, और खुशियां ही खुशियां रहती हैं। तो संतों का काम जो टॉपिक की जुबान पे आ जाए वो बताना होता है। बाकी आगे मानो ना मानो मर्जी आपकी भाई, यहाँ जगह की कमी नहीं, चाहे डबल मोटे हो जाओ तो भी बैठे रहो, हमें कोई आपसे इतराज नहीं है। पर दुख आता है कि आपको कोई बीमारी ना लगे, आप परेशानियों में ना फंस जाएं, आप फिट रहें, ताकि आपकी औलाद भी खुश, घर परिवार में भी खुशियां, आपको तंदुरुस्ती, और आप मालिक की खुशियों के भी हकदार जल्दी बनते जाएंगे। जिनसे अपना शरीर ही नहीं संभलता, मालिक की ये दया में रहमत कैसे संभल पाएगी। तो बताना फर्ज है हमारा, आगे मानना ना मानना आपकी मर्जी है। तो देश अपना छोड़कर काल देश में जा लिए, काल ने पीछे है तेरे 5 चोर लगा दिए। चोर तो एक ही बड़ा, 5 से क्या बच पाएंगे। एक चोर लग जाए तो वो चोरी करके हटता है, जीव का सामान लूट लेता है, साजो सामान चला जाता है। लेकिन यहां तो 5 लगा दिए, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 हैं। दिखते नहीं है। एक चोर होता है जो दिखता है, तो वो उसको पकड़ा जा सकता है कि हाँ ये दिख रहा है, इसको पकड़ लो। लेकिन ये तो दिखते ही नहीं, और चोरी करते दिन रात, आपके कीमती श्वासों को लूटते रहते हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपको। काम वासना का ख्याल आ गया तो सारा दिन उसी में, ऐसे वैसे, फलां स्कीमें, बुराइयां, क्या रिश्ते नाते, किसी को नहीं छोड़ता। क्या बाप है, क्या माँ है, क्या बहन है, क्या भाई है, क्या दादी, क्या दादा, कोई चीज नहीं छोड़ता ये गंदा चोर। जब काम वासना छा जाए, आदमी गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, कहीं कोई स्टेज नहीं रुकने की, कामी कीड़ा बन जाता है। फिर क्रोध आ जाए, उसमें भी पता नहीं क्या से क्या कर दे, अपनों का बुरा करता है, अपने को अपशब्द कहता है जो कभी भुलाई नहीं जा सकते। फिर है मोह ममता, उसमें लोग पड़ जाते हैं, परिवारों में पड़ जाते हैं। जैसे आपको अभी जिक्र किया था कि आप सुमन कर लो, संत के वचनों पे अमल कर लो, नेचुरली परिवारों का मालिक भला करेंगे ही करेंगे, ये झूठ कैसे हो सकता है। लेकिन वो नहीं करना, टेंशन, चिंता, परेशानी वो करते रहना, जिससे आपका भी नुकसान और उन परिवारों का भी नुकसान, फायदा किसी का भी नहीं। तो इस तरह मोह ममता मारता है। फिर अहंकार है। अहंकार तो भाई फिर आजकल किस में नहीं है। जरा सी बात कह के देख लो, उल्टे बिच्छू की तरह आते हैं, बात ही नहीं सुनते। अहंकार में मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है, इत्यादि इत्यादि। तो इनके ऊपर मन और माया जो बुरी तरह से जीव को भरमा रहे हैं। तो इन सब से बचने का एकमात्र उपाय, सत्संग सुन के अमल करो, नाम लो, नाम जपो, तो इन बीमारियों से बच सकते हो, तो बुराइयों से बच सकते हो। जो भी उसे देखना चाहे, जो भी उससे बात करना चाहे, जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, कपड़ा लत्ता बदलने की जरूरत नहीं। जिस धर्म मजहब में आप रहते हैं उस धर्म को मानो, दिखावा कम करो, मानो ज्यादा। क्योंकि धर्मों में सुबह शाम भक्ति इबादत का नियम है। धर्मों में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, किसी का दिल दुखाने से रोका गया है। बेहद स्वार्थ में डूब जाने से रोका गया है। हर तरह के नशे से, हर तरह की तकरार से, निंदा चुगली से रोका गया है। तो अगर आप अपने अपने धर्म को मानते हुए मालिक का नाम जपते हैं, उसकी भक्ति इबादत करते हैं सच्ची भावना से, श्रद्धा से, तो हम आपको गारंटी देते हैं वो आपके अंदर से और बाहर से नजारे जरूर दिखाएगा। आदमी को रोक सकते हैं, भगवान को कोई रोक नहीं सकता। तो वो तो हर जगह है। जो कोई सच्ची भावना से, सच्ची तड़प से पुकारता है तो वो जरूर नजारे दिखाता है, जरूर नजर आता है। पर उसके लिए समय तो आपको देना पड़ेगा। आप डिग्रियां, डिप्लोमे करते हैं,
जिंदगी के 20-25 साल लगा देते हैं, क्या भगवान के लिए 20-25 महीने नहीं लगाने चाहिए? क्या उसके लिए थोड़ा सा समय देना नहीं चाहिए? कितने साल लगाने के बाद भगवान के, कहने का मतलब डिग्रियां हासिल होती हैं। आप कितने साल लगाते हैं, कोई 20 साल, कोई 25 साल जिंदगी के, तब जाके आप मास्टर की डिग्री या कोई डिप्लोमा या डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करते हैं। जब एक छोटी सी डिग्री के लिए इतने साल लगाए जा सकते हैं, तो क्या भगवान के लिए आपने कोई सर्च किया है, रिसर्च किया है? क्या टाइम दिया है? नहीं दिया तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है, वाहिगुरु नहीं है? अरे उसके लिए समय दीजिए, पूरी लगन से दीजिए। जिस तरह बच्चे जितनी लगन से पढ़ते हैं वो वैसे ही डिग्रियां हासिल करते। कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई मेरिट हासिल करता है, तो यहां तो मेरिट के बिना तो बात बनती नहीं। कहने का मतलब भगवान के लिए इतनी लगन होनी चाहिए, जितना पढ़ाई में आप मेरिट के लिए करते हैं, उसी तरह के अंदर से एक तड़प, एक लगन, एक व्याकुलता ईश्वर के लिए होगी। तो घंटा सुबह शाम आप 2 महीने उसकी भक्ति इबादत करके देख लो, यकीनन आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आपके दिलो दिमाग में सुकून आएगा और मालिक की झलक नजर आने लग जाएगी। घंटा सुबह शाम से मतलब 2 महीने, अगर 5 दिन और रात बनेंगे, अगर घंटों को कैलकुलेट किया जाए, तो कितना भी आप पढ़ लिख जाते हैं, कितने भी समझदार बन जाते हैं, लेकिन हर कार्य के लिए समय जरूरी है। समझ उम्र के साथ भी आती है, तजुर्बे से भी आती है और सीखने से भी आती है। एकदम से किसी को समझ नहीं आती। जन्म से तो बच्चा ना समझ होता है लगभग, पर फिर जैसे जैसे माँ बाप, बहन भाई, माँ जो पहला गुरु है, उस्ताद है, टीचर है, उसकी शिक्षा पे चलता है, उसके साए में रहता है, तो समझदार बनता चला जाता है। तो उसी तरह फकीर तो एक टीचर होते हैं, वो जीवों को बताते हैं, वो अपनी वाह नहीं, भगवान अल्लाह वाहिगुरु की वाह करते हैं कि सब कुछ करने वाला तो वो है, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं। फकीर जिस रात को चौकीदार आवाज देता है, जागते रहो, होशियार रहो, कहीं भी लगा कि कोई दूसरा गैर आदमी आ गया तो ज्यादा डंडा मारता है कि भाई आप होशियार हो जाएं, जाग जाएं। तो उसी तरह एक फकीर चौकीदार होता है, वो दिन को भी आवाज देता रहता है कि होशियार हो जाओ, जाग जाओ भाई, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया आपके श्वासों को लूट रहे हैं। कैसे रुका जा सकता है? राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब की भक्ति इबादत करो। अरे काम धंधा नहीं छोड़ना, ये आपको भरम है। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी दोनों साथ साथ चलते हैं। दशानवादी किर्त और वाहिगुरु का नाम, हक हलाल की रोजी रोटी और अल्लाह की इबादत, कलमा अता करो, गॉड्स प्रेयर और हार्ड वर्क करो। तो काम धंधा करते रहना है, लेकिन जिभा से, ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहना है। आप जा रहे हैं पैदल, चलते जाइए, जिभा तो खाली है, ख्याल तो भगवान में जोड़ सकते हो, तो उसमें करते जाइए। महापुरुषों ने लिखा है कि हाथ काम की तरफ, काम पंजाबी में एक किसी ने, संत ने कहा, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल। मतलब हाथों से आप काम धंधा करते रहिए, शरीर से काम धंधा, और ख्याल जो अंदर के हैं वो अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ के रखिए। बताइए इसमें आपने कौन सा काम छोड़ा? और भगवान को कपड़ों से कुछ लेना देना नहीं है। आपको जो पसंद, आप जैसा पहनना चाहते हैं वैसा पहनिए, मर्यादा में रहिए, बस इतना सा ख्याल रखिए। यकीनन उसको आपकी भावना से लेना देना है, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, दिखावे में कुछ रखा नहीं है। उदाहरण के तौर पे एक बाप के 2 बच्चे हैं और उस बाप को बड़ी प्यास लगी। वो अपने एक बच्चे को कहता है, बेटा मुझे पानी पिला दे। कहता है, पिताजी आप मेरे बहुत अच्छे बाप हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं, ये है वो है। बाप फिर दबी आवाज में कहता है, बेटा मेरे पानी चाहिए। वो फिर कहता, नहीं पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपको बहुत मोहब्बत करता हूं। दूसरा बेटा आता है, बाप तीसरी बार बोलता है, बेटा मुझे पानी चाहिए। बेटा आता है, आते ही मटके में से पानी का गिलास भरता है, आगे पिता को देता है, ले पिताजी पानी पी ले। वो कुछ नहीं कहता कि मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे बहुत अच्छा
जैसा आप चाहते हो वैसा चलता हूं। आप खुद ही बताइए, अगर आप बाप हो, दोनों में से कौन सा बच्चा आपको अच्छा लगेगा? वो जो बातें किए जा रहा है, या वो जिसने एक बार सुना कि पानी चाहिए और झट से पानी लाके आपको दे दिया? हमें लगता है जिसने आपको पानी लाके दे दिया। तो भगवान भी ऐसा ही है, बटरिंग करते रहो, मक्खनबाजी करते रहो, रत्ती फर्क नहीं पड़ता। भगवान अल्लाह वाहिगुरु है। हाँ, सच्ची भावना से तड़प के अपने घर में बीबी बच्चों में रह के भी याद करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं वो वहीं आ जाएगा और वहीं कृपा दृष्टि से आपको लवरेज कर देगा, माला माल कर देगा। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। ये तो फजूल की बातें हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, अमल आपने करना है, बताना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। आपको बोला कि चौकीदार की तरह हम तो आपको बताते रहते हैं। आप माने तो भला, ना माने हमने तो भला ही मांगना है आपके लिए। लेकिन अगर मानते हैं तो यकीनन भला होता है। कर्म जोगी बनते हैं तो आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। भगवान ने खुद मुख्तियार आपको बनाया है। प्यारी साथ संगतियों, साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने ये सच्चा सौदा लोगों को करना सिखाया, सच्चा सौदा बनाया, और ऐसे ऐसे वचन सच्चे सौदे के लिए हुए कि जो इन वचनों को मानेगा उसे अंदर बाहर कोई कमी कभी भी नहीं रहेगी। और बिल्कुल सच हो रहा है, मालिक कोई कमी किसी भी तरह की अंदर बाहर उन्हें नहीं छोड़ते। आज देखने में आ रहा है उनकी एक वचन कि भाई देखना बड़ी इधर साथ संगत ही साथ संगत होगी। परम पिता शास्त्र राम जी महाराज ने फरमाया, साईं जी के जो वचन है कि यहां से अगर थाली फेंकें सरसा की तरफ तो ऊपर ही ऊपर रहेगी, तो दिन दुगनी रात चौगनी वो बढ़ते जाएंगे। और यही हकीकत है। आज जिधर भी निगाह मारो राम नाम के दीवानों का हड़ आता है, एक तूफान सा आ जाता है जो बेमिसाल है, जो बहुत बड़ी बात है। सच्चे सौदे की तरफ, अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब के पुजारियों की तरफ अगर कोई एक कदम भी बढ़ाता है तो मालिक हजारों कदम उनकी तरफ बढ़ा चला आता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीच में रह के कुछ बुरी सोचते हैं, बुरा करते हैं, तो कुलों तक का खात्मा होते हमने अपनी आंखों से देखा है। आप लोग भी उन लोगों को जानते हैं, कहां गुड्डी आसमानों पे घूमती थी और अब गुड्डी का पता ही नहीं कहां चलेगी वो पतंग। जिन्होंने ऐसा किया, और आज भी कुछ लोगों का शायद ऐसा ही कुछ नजरिया होगा शायद, कि जो बुरा सोचते हैं। हम कभी किसी धर्म के खिलाफ 1948 से लेके आज तक बोले हो, हम अभी सत्संग बंद कर देंगे, इससे बड़ा गारंटी हम देते ही नहीं। किसी आदमी के खिलाफ हम कुछ गलत बोले हो, हम अभी गारंटी देते हैं। हाँ, लोग क्या बना देते हैं वो एक अलग बात है। आप सोच रहे होंगे गुरुजी आपने अभी बोला है कि जो राम नाम के बुरा कर रहे हैं उनका खात्मा हो जाता है। नहीं, ये हमने वो बताया है जो धर्मों में लिखा हुआ है। पर निंदा 100 गौ घात समाना, हमारी पवित्र रामायण में लिखा हुआ है, पर निंदा 100 गौ घात समाना। और सिख धर्म में लिखा है, निंदा भली किसी की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। अब किसी भी धर्म को उठा लें, इस्लाम धर्म में लिखा है, जो फालतू की बहसबाजी करेंगे, दूसरों की चर्चा में ही सारा टाइम लगा दिया करेंगे, एक दिन उनकी हालत खस्ता होगी और अल्लाह ताला के दरगाह से उन्हें दरकार दिया जाएगा, उनको नहीं जाने दिया जाएगा। ईसाई धर्म को देख लो, उसमें भी साफ लिखा है कि जो फजूल की बहसबाजी, किसी को बुरा कहने में अपना समय बर्बाद करते हैं, वो उतना ही गॉड से दूर होते हैं और यहां हमेशा दुखी रहते हैं। हमने तो उन वचनों को रिपीट किया है जो संत महापुरुषों के लिखे हुए हैं, कि जो लोग मालिक के प्यारों का बुरा करते हैं, मालिक की बुराई में चलते हैं, तो उनका हाल हमेशा बुरा होता है। एक सच्ची घटना, बात पे बात आ गई, आपको सुना देते हैं कि एक बार एक फकीर जो मालिक से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था, वो फकीर, वो संत हमेशा मालिक की उपमा करता था। वो जंगलात से शुरू होता तो पेड़ पौधों की उपमा करता, वाह मालिक, वाह प्रभु, वाह ईश्वर, क्या गजब किया है तूने।
अरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ का डिजाइन ही नहीं मिलता, अजी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की खुशबू नहीं मिलती। वाह मेरे कलाकार मौला, वाह मेरे कारीगर मौला, क्या कमाल किया है तूने। वो यूं कहता हुआ हर चीज की उपमा कर रहा था। शहर में एंटर हुआ, देखा वह बिल्डिंग गजब बना रखी है भाई, क्या सुंदर बना रखिया। हे मालिक, तेरे आदमी ने क्या क्या कर रखा है। करते 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 अचानक एक बहन सिर नहाई हुई थी और वो कोठे के ऊपर थी। तो उसने ऐसे फकीर करते करते जब उधर देखा, वाह मालिक, तेरी खूबसूरती का कोई अंत ही नहीं, क्या खूबसूरत बहन को बनाया है। अब उसके कानों में लड़की के पड़ा कि ये फकीर मुझे कुछ कह रहा है। कहते क्या कह रहे हो बाबा। कहने लगा बेटी मैं ये कह रहा हूं, वाह भगवान, तूने क्या खूबसूरती कला की है, कितना सुंदर बनाया है आपको। तो उसने शोर मचा दिया कि ये संत जो है, ये बाबा जो है, ये सौदाई हो गया, मेरे पीछे पागल हो गया, मुझे गलत बोल रहा है। कहते ना बहन ना, मैं कुछ गलत नहीं, मैं तो उस मालिक की तारीफ कर रहा हूं, प्रभु की। तो फकीर चल पड़ा, लोगों ने घेर लिया। कहने लगे बाबा क्या बोला। कि मैंने तो ये बोला। इतने में एक आदमी आया, कुछ पूछा नहीं बताया नहीं, फकीर को मारने लगा। फकीर चुपचाप रहा। दो चार मारने के बाद कहते ऐसा बोलेगा कभी। कहता हाँ हमेशा ही, मालिक की तो मैं उपमा करता हूं। तू है कौन जो मुझे मारने लगा। कहने लगा मैं उस लड़की का मालिक हूं। कहने लगा अच्छा इसलिए मुझे मारने आया। कहता हाँ। संत मुस्कुराए, चुप रहे। तो वो मार के वापिस जाने लगा। सीढ़ियां चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, लास्ट सीढ़ी पे पैर फिसला और लुढ़कता लुढ़कता नीचे आया, गर्दन टूट गई, मर गया। वो औरत आई, भागी, शोर मचा दिया, रोने लगी, हाय तौबा, ये हो गया वो हो गया, मुझे ये कर दिया, इस फकीर ने कोई जादू किया है। सारे लोग खड़े हैं, सबने देखा है, संतों ने तो कुछ कहा ही नहीं। वो मार के संतों को गया है, संत तो चुप रहे, मुस्कुराए बस। तो कहने लगी इसने किया है। कहने लगा वो कौन था। कहते मेरा मालिक था। कहते इस संत कहने लगे इसलिए मुझे पीट के गया। कहते हाँ। कहते फिर मेरा भी कोई मालिक है जिसका नाम भगवान है। तेरे वाला मुझे पीटने आ गया, मेरे वाले ने तेरे वाले को कुछ कह दिया, ये तो मालिकों मालिकों की बात है, आपा क्यों लड़ रहे हैं। तो भाई अगर कोई इस बुत्ते पे या पैसे के दम पे या किसी को बुरा कहता है तो फिर मालिक तो सबका है। जिसका कोई मालिक यार है वो मालिक से फरियाद करता है। तो आप सब जानते हैं कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यहां हमारा कहने का मतलब जितना हो सके सबका भला करो, नहीं भला कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा कभी भी मत करो, क्योंकि भगवान अल्लाह राम ईश्वर गॉड खुदा सबको देख रहा है। हाँ, सच के मार्ग पे दृढ़ यकीन से दृढ़ता से चलते जाओ, ताकि सच के राह पे चलते हुए आपको अंदर बार किसी भी तरह की कोई कमी कभी भी ना आए। तो दृढ़ यकीन के साथ प्रभु ईश्वर की भक्ति इबादत में जो चला करते हैं उनके अंतःकरण की सफाई होती है। और जैसे हम जिस तरह से शीशे को साफ करते हैं, दर्पण को साफ करते हैं, तो उसमें से चेहरा नजर आने लगता है साफ साफ। अगर धुंध हो तो उसको साफ कर दो, चेहरा नजर आता है। उसी तरह राम नाम से दिलो दिमाग रूपी शीशा साफ हो जाता है और भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ दिखावे से, सिर्फ झूठी मान बढ़ाई से, सिर्फ पहनावे से प्रभु खुश हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, ना कभी हुआ है। उसको पाने के लिए अंदर एक भावना होना चाहिए, एक शुद्ध भावना, श्रद्धा, दृढ़ यकीन होना चाहिए। जैसे आप अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए तड़प जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, उसी तरह आप भगवान के लिए कभी व्याकुल होके देखो, ईश्वर के लिए कभी व्याकुल होके देखो। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना, जैसे आपका कोई बहुत प्यारा रिश्तेदार बेटा या परिवार से दूर रहता है, मालिक ना करे वो एक्सीडेंट हो जाता है उधर उस इलाके में, आपको खबर नहीं मिलती, बेख्तियार आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आप रोने लगते हैं जार जार, यार पता नहीं उसका क्या हुआ, पता नहीं वो बचा है या मर गया या क्या हुआ, पता नहीं, रोते जाते हैं रोते जाते हैं। ये भावना, ये श्रद्धा जो आपकी अपने बच्चे के लिए रुपए में 100 पैसा है, ऐसी ही श्रद्धा, ऐसी ही भावना भगवान के लिए आप रुपए में 10 पैसे बना लो, हम गारंटी देते हैं भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे।
पर ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए, क्योंकि भगवान से मुझे बेटा दे दे, मुझे धन दे दे, मेरा बिजनेस करवा दे, मेरा फलां कर दे, मेरा ये कर दे, तो सबको ही कहता है। कोई रो के ये कहे भगवान मुझे तो तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यकीन मानो ऐसा वैराग्य, ऐसा तड़प, ऐसे तरीके रास्ते के घोड़े पे जो सवार होते हैं वो पल में मालिक के दर्श दीदार करने लग जाया करते हैं। खुश्क नवाजे, खुश्क भक्ति इबादत आप सुबह शाम करते ही करते हैं, लेकिन किया एक मजबूरी समझ के, किया एक नियम समझ के, किया यार लोग देख रहे हैं, किया यार मेरा धर्म कहता है। चलो किसी भी रूप में आप सुबह शाम मालिक को याद करते हैं, वो तो आप एक नियमानुसार कर रहे हैं, उसका फल है। पर कहां आपके अंदर एक लगन लगी हो, कहां आपके अंदर एक तड़प हो, एक व्याकुलता हो, यार मैंने मालिक को याद करना है, कब टाइम आएगा। और उस टाइम में वैराग्य अपने आप बह जाए, ईश्वर की याद में बहे आंसू हीरे जवाहरात से बढ़ के काम कर जाते हैं और जन्मों जन्मों के पाप कर्म धो डालते हैं। पर उसकी याद में कोई कोई रोता है, हर किसी को अपनी पड़ी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये सही नहीं, मेरा वो सही नहीं। कोई मालिक की तड़प में रोए, कोई मालिक की याद में। और रोना आसान नहीं होता। हाँ, ग्लिसरीन डाल के तो कलाकार रो लेते हैं, अब तो हमने नजदीक से देख लिया है, क्योंकि एक्टिंग हो रही थी हमारे साथ। वो कह रहे थे गुरुजी आप कैसे ऐसे भावना पैदा कर लेते हो। हमने कहा हमारी है ही भावना और है ही नहीं कुछ। कहते नहीं, हमें तो ग्लिसरीन चाहिए, 2 बूंदे डाले टपक टपक आंसू टपकते हैं। सो वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ईश्वर के लिए एक भावना से, एक तड़प से, एक व्याकुलता से रोना, और उसी को याद करके। ये नहीं आप भक्ति कर रहे हो, आपके पिताजी गुजर गए हैं, आप उसको याद कर करके रो रहे हो कि मेरा काउंट हो जाएगा भगवान में। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऐसा होता है कई लोगों को, ईश्वर की याद में बैठे हैं और याद उसको करेंगे जो अपना प्यारा है, और आंसू आगे कहता देख आगे ना आंसू। नहीं, ऐसे नहीं, ये तो एक दिखावा है, ये तो एक ढोंग है। उसकी याद में, प्रभु की याद में आंसू अपने आप बह चलते हैं, वो मालिक से जल्दी मिलाते हैं, और उसके बदले में अंदर बाहर से आपकी झोलियां माला माल हो जाती हैं।